सहित सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, ये मिथ्यात्व है, जिसकी विशेषता मैं आपको बीच में भी चर्चा कर चुका हूँ। तो इसलिए ये मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए और सम्यक्त्व को प्राप्त करना चाहिए। मूल में सबसे बड़ी बात हमारे आचार्य ने कह दी कि श्रद्धा कैसी होना चाहिए, ये विशेषता है। श्रद्धा ऐसी होना चाहिए कि अगर हमारे प्राण भी कंठाग्रत हो चुके हों तब भी भगवान देव शास्त्र गुरु के अलावा हमारे मुख से किसी और का नाम भी नहीं निकलना चाहिए। सात तत्वों के प्रति जब श्रद्धा की बात आती है तो सात तत्व जिस प्रकार से आपने कर्म का आश्रव किया, कर्म का बंध किया, और जब कर्म का बंध किया है तो निर्जरा भी करना पड़ेगी, और निर्जरा भी की है तो वह मोक्ष हमारा पक्का हो जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए। अब हमें आश्रव हमने कैसा किया कि पता नहीं है, कर्म की निर्जरा होगी कि नहीं होगी हमें क्या पता। हम तो बस यही सोचते चले, क्या पता कौन सा कर्म। जब दुख आता है तभी हमें कर्म नजर आती है, इसके पहले हमें कर्म, दुख आया है, कोई परेशानी आई है, तब उस समय पर वो भी कर्म स्वयं के लिए नजर नहीं आते, दूसरे के लिए आते हैं, दूसरे में दिखते हैं, अपने में नहीं दिख रहे। ये मिथ्यात्व जो होता है वो स्वयं के अंदर नहीं दिखता है, उसे जो मिथ्या दृष्टि की पहचान है दूसरे में नजर आता है। दूसरे के अच्छे और बुरे कर्म तो हमें तुरंत अपना थर्मामीटर लगा देते हो, लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि मेरे अंदर भी कितने अच्छे और बुरे कर्म हैं? इनको जाना, इनको समझा। जब इनको तुम जान लोगे, समझ लोगे, तब तुम्हारा श्रद्धा मजबूत होगा, तब जाकर के तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। और तुमने अभी तक पर को जाना है, और जो व्यक्ति पर में पड़ा हुआ है वो मिथ्यात्व में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरों को जानने से स्वयं का कभी भला हुआ क्या? बताओ, हुआ किसी का भला? मान के चलो तुम तुम्हारे पड़ोसी की पूरी जानकारी रखते हो, पड़ोसी की पूरी जानकारी रखते हो, और पूरी जानकारी रखते समय होता क्या है कि पड़ोसी की पूरी दिनचर्या भी जानते हो। वो बेचारा सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, धर्म ध्यान करता है, बढ़िया भक्ति स्तुति करता है, और तब जाकर के कहीं वो अपने बिजनेस आदि धर्म काम आदि के लिए जाता है, तो उसकी जानकारी तुमको है? उसको कितने बजे आता है ये जानकारी, खाना खाएगा, रात में नहीं खाता, दिन में खाता है, ये भी तुम्हें पता है, जमीन का आदि बहुत धर्म आत्माएं आदि आदि सारे पे उसकी जानकारी आपको, लेकिन तुम्हारी क्या है? तुम्हें तुम्हारी कितनी जानकारी ये बताओ, कितनी जानकारी है? हाँ, तो जब उसको देख करके तुम अपने आप को नहीं जान पा रहे हो, और जब हम उसके बारे में इतना सब कुछ बता रहे हैं, उसके बारे में पूछ लो, सब कुछ बता दिया, लेकिन जब स्वयं के बारे में पूछने की बारी आती है तो तुम बताओ, तुम सुबह उठ करके क्या क्या किए, कौन कौन से धर्म कार्य किए, कौन कौन से पाप कार्य किए, कौन सा अच्छा कार्य किया, कौन सा बुरा कार्य किया, वो किसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करने वाले, ये सारा अपने बारे में कोई जानकारी। और अंत में कहा कि तुम्हें तुम्हारा जानकारी जानने के लिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें जो भ्रमण कराने का कारक बनता है, तो हमने दूसरे के बारे में बहुत जानकारियां इकट्ठी कर ली, लेकिन स्वयं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। और जब तक स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक हम दूसरे की जानकारी करते रहो। कितनी करना है, जितनी करना है उतनी करते रहो। पुलिस वाला पुलिस की ट्रेनिंग लेता है तो उसे चोर की ट्रेनिंग दी जाती है,
किसकी? पुलिस की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बाहर से दिखाने के लिए आपको लगता है कि ट्रेनिंग दी जाती है। अब उसे ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि देखो चोर चोरी ऐसे करता है। क्या कर रहा है? चोर जो है चोरी ऐसे करता है, इस तरीके से करता है, नए नए पैतरे किस तरीके, तो वो सिखाया जाता है। तो बताओ पुलिस का काम क्या है? हाँ, चोर को पकड़ना ही पुलिस का काम है, संरक्षण देना है। तो संरक्षण देने वाले को तुम चोरी सिखा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा काम तुम्हारी आत्मा का संरक्षण करना है। तो हम उसे किसमें कथन पड़े? हम दूसरे की क्रिया बता रहे हैं, अपनी स्वयं की चर्या के बारे में हम नहीं जानते। हम स्वयं का संरक्षण करने की बात करते, तो हम स्वयं की चर्या नहीं कर पाते, दूसरों की बात करते। इसीलिए मैंने कहा मिथ्यात्व की बात करते, लेकिन सम्यक्त्व की बात कोई नहीं करता। मिथ्यात्व है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, मिथ्या। अरे भैया कितना मिथ्या? भैया ठीक है सब मिथ्या है, लेकिन सम्यक्त्व क्या है? तो इससे परे की घटना है, इससे परे जो है वो सम्यक्त्व है। इसीलिए मैंने यह बताया। तो मिथ्यात्व कर्म मोहिनी कर्म लगा हुआ है, और मोहिनी कर्म की वशीभूत होकर के जीव मिथ्यात्व में फंसता चला जाता है। अब कैसे पता चला जाता है? तो आगे उन्होंने कहा क्योंकि मिथ्यात्व की व्यवस्था में 3 प्रकार का मिथ्यात्व कहा हमारे आचार्य ने। इसमें जो आगे व्यवस्था हम समझ रहे हैं, कर्म की व्यवस्था, एक तो घोर मिथ्यात्व, बिल्कुल टोटली मिथ्यात्व फंसा, जिसको कहा मिथ्यात्व कह दिया। दूसरा मिथ्यात्व कह दिया सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व का मतलब भगवान जिनेंद्र को भी भज लिया, दूसरी जगह भी जाके माथा टेक आए। समझ गए? कहा मालूम नहीं ना, बता दूं। यहाँ भी माथा झुका दिया अपना, और अपन दूसरी तरफ नहीं गए, कहीं से निकले, किधर से निकले, कोई रास्ते से निकले, वहां भी कोई दिख गया, वहां भी तुमने अपना माथा झुका दिया। रागी को भी भजा और वितरागी को भी भजा। ये होता है सम्यक मिथ्यात्व। रागी देवी देवताओं की भी पूजाएं तुम कर रहे हो और वितरागी भगवान की भी पूजा कर रहे हो, तो ध्यान रखना तुम्हारा विश्वास डामाडोल है। 2 नाव पर सवार हो, और 2 नाव पर सवार होने वाला व्यक्ति कभी भी पार नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतु ने कहा कि वह सम्यक मिथ्यात्व है। ध्यान रखना, तुम अपने अंदर अपना थर्मामीटर लगा लेना, मैं नहीं कहूंगा। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तुम अपना विचार कर लेना, विचार करके समझ लेना, सोच लेना कि मैं किस सम्यक्त्व को मानता और किसी मिथ्यात्व समझना। मैंने की सच्चे देव को भी भजना, कुदीप को भी भजना, सच्चे धर्म की भी आराधना करना, कुधर्म की भी आराधना करना, सच्चे गुरुओं की भी आराधना करना और कुगुरुओं की भी आराधना करना। उन्होंने जैसा बता दिया वैसा कर लेना। इसीलिए मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व है दोनों को, और जब दोनों पे सवार होगे तो तुम्हारी नैया डूबने वाली ही है कि नहीं है ना? पक्का है, ईमानदारी के साथ 100% ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि तुम मिथ्यात्व को भज रहे हो। हम जो है मिथ्यात्व को भज रहे, और कई जगह तो हम लोगों को इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि आपको बता दिया जाता है कि ये बात हमारे अरहंत ने कही थी, उन्होंने इस प्रकार से कहा था, ये उन्हीं का लिखा हुआ है, मात्र परिवर्तन करके उसने अपने। तुमने ध्यान रखना, अपना विश्वास जहां डामाडोल हो गया, जहां समझना तुम्हारे अंदर में सम्यक मिथ्यात्व की उत्पत्ति हो गई, आपको ये बात को
को ध्यान में रखना। इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि महाराज कहीं दूसरी जगह जाकर के, दूसरे मंदिर में जाकर के, दूसरे धर्म क्षेत्र में जाकर के अगर हम नमस्कार तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या चले जाते हैं। तो तुम नमस्कार करो अथवा नहीं करो, तुम्हारा जाना ही मिथ्यात्व है। तुम्हारा वहां जाना ही मिथ्यात्व। किस लिए गए? कहीं थोड़ी बहुत मन के कोने में, कहीं हृदय के उद्गार में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत श्रद्धा जागरी, जभी तो गए, भाव जागी जभी तो गए। तुम्हारा ये सिर जो है हर जगह क्यों झुकते चला जाता है? और होता ये है, तुम गए हो तो भाई देखा देखी ऐसा तो हो नहीं कि तुम जाके ऐसे खड़े रहोगे। खड़े रहोगे का? हाँ, खड़े रहो तो अच्छा है। अपने हाथ अगर ना खुले तो अच्छा है, सिर ना झुके तो अच्छा है। और अगर तुम्हारे हाथ खुल गए, सिर झुक गया, वहां तुमने जितनी भर दिन देंद्र भगवान की पूजा करी वो सब तुमने पानी फेर दिया। तुमने जो वीतरागी भगवान की आराधना करी थी, वीतरागी भगवान की जो पूजा अर्चा करी थी, उसमें सब पे पानी फेर दिया तुमने। क्योंकि विष की एक बूंद, ध्यान रखना, विष की एक बूंद भी सारे अमृत को विष में बना देती है, लेकिन अमृत की एक बूंद सारे विष को अमृत। समझ में आया? अमृत की एक बूंद जो है वो सारे विष को अमृत नहीं बना पाएगी, लेकिन हाँ, विष की एक बूंद भी अगर पड़ गई तो सारा अमृत गया पानी में। इसीलिए ध्यान रखना, दूध में सर्फ की एक बूंद पड़ जाए जहर की तो दूध का क्या होगा? हाँ, अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। इसी प्रकार से ये ध्यान रखना। तो वीतरागी भगवान जो है ये अमृत के समान है, और रागी देवी देवता जितने भी तुम्हें दिखते हैं ये विष के समान है। अब आपको इंतजार करना, मैं नहीं कहूँ किसी से क्या करना है तुम्हें, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें कहाँ क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व की व्यवस्था यहाँ पर वही कहती है। इसीलिए मैंने आपको बताया, आगे कहा जाता है सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति कहती है आपके सम्यक दर्शन में मलिनता पैदा करती है। सम्यक दर्शन किसी व्यक्ति को हो गया है तो चल मल मगाड़ आदि दोष पैदा करती है। कैसे? चलमल आदि अगाध दोष जो है वो कैसे पैदा करती हैं? तो उसको कहा जाता है, जैसे आप तो पारसनाथ भगवान विघ्नों के हरता हैं, मेरे तो पारसनाथ भगवान विघ्नों के हरता हैं। क्या भैया 23 भगवान में विघ्न हरता नहीं है? नहीं है क्या? हाँ, शांतिनाथ भगवान शांति के दाता हैं। क्या 23 भगवान शांति नहीं देंगे? हाँ, नहीं देंगे क्या? बताओ, नहीं देंगे क्या? देंगे ना, कि नहीं देंगे? तो जहां तुम चमत्कार के चक्कर में फंस जाते हो, तुम मात्र जिस तीर्थंकर का, जिस मंदिर का, जिस भगवान का, जिस प्रतिमा का अतिशय सुन लेते हैं और हम सिर्फ मात्र उसे ही पकड़ करके बैठ जाते हैं, उसका नाम है सम्यक प्रकृति। सम्यक मिथ्या प्रकृति का व्यवस्था बता रहा हूं मैं। एक को पकड़ करके बैठ जाना है, ये मेरा मंदिर, ये मेरे भगवान, मेरे पारसनाथ।
एक को पकड़ करके जहां बैठ जाओगे, यहाँ समझ लेना कि आपने सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक को नहीं 24 के 24 हमारे पूजनीय हैं। इसीलिए मैंने बीच में भी कहा था कि हमारे लिए सारे आचार्य उपाध्याय मुनिराज पूजनीय हैं। हमने एक जहां पकड़ा, जहां एक हमने पकड़ा, वहां समझ लेना तुम्हारी नैया डूबी नहीं है, अभी डूबी नहीं है, डूबने वाली है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कहती है डूबने वाली। अगर दोष लगाना तुमने प्रारंभ कर दिए हैं, और जब तुम दोष लगाना प्रारंभ कर दोगे तो एक आध बार अगर तुम्हें कहीं सम्यक्त्व की व्यवस्था समझ में आ जाए, हो सकता है कि चल मल अगाड़ आदि जो दोष हैं उनको उनसे छूट जाओ और आप वह साइक सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त हो सकते हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वास्तविकता में यही कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ध्यान रखना कि हमें एक की पूजा नहीं करना है, हमें तो सभी के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था एक समान रखना है। वो चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा मजबूत होना चाहिए, और ऐसी मजबूत होना चाहिए कि उस आस्था के आगे कहीं कभी भी अपना सिर नहीं झुकना चाहिए। आस्था की जब बात आती है तो आस्था एक साधारण व्यवस्था नहीं है। दोष लगने की जब बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम भगवान की भक्ति, गुरुओं की आराधना करते हैं, गुरुओं की सेवा अर्चा करती हैं, माँ जिनवाणी का श्रवण करते हैं। किस लिए करते हैं? हम अपनी स्वार्थ के लिए करते हैं। और भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए? निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ भाव नहीं। जहां निस्वार्थ भाव लगता है तब जाकर के वो चीज समझ में आती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि वास्तविकता में सम्यक दर्शन की व्यवस्था यही बताए। तुम्हें सम्यक दर्शन जो है इसमें मिथ्यात्व की व्यवस्था पर चल रही थी। मिथ्यात्व कर्म एक स्वयं है, सम्यक मिथ्यात्व है जिसके अंदर में रागी और वितरागी दोनों को बसता है। मिथ्यात्व में तो पूरा मिथ्यात्व है ही, वितरागी देव शास्त्र रूप को कोई मानता ही नहीं है। और सम्यक मिथ्यात्व में जो है रागी और वितरागी दोनों को बसता है। और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कर्म में तो कहते हैं वह सिर्फ मात्र दोषारोपण लगाता है, दोष लगते हैं। तो दोष तो खैर ठीक है, प्रायश्चित आदि के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से उन दोषों को तो दूर किया जा सकता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत हमेशा कहा करते थे, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि देखो अपनी वर्तमान की स्थिति को मत देखो। आज श्रावक हैं और श्रावक अपनी चर्या में दोषारोपण लगाता है और वर्तमान में सम्यक दर्शन में दोषारोपण लग जाता है, जिससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। इसीलिए हमारा सम्यक दर्शन श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। श्रद्धा कैसे होना चाहिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। विपुल सागर जी महाराज के जीवन का। गृहस्थ जीवन में थे गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज, उनके गांव में गए और गांव में जाने के बाद उन्होंने मंदिर में दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में विपुल सागर जी महाराज जब ग्रस्त में थे, इनको बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि देखो फला फला तारीख को फला फला दिन फला समय में फलाने मुहूर्त में भगवान के ऊपर कलश चढ़ेगा। कलश चढ़ेगा, तैयारी कुछ नहीं है, कहीं से कहीं से 0%। श्रद्धा देखना उनकी, विश्वास की जिसको बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, एक चीज समझना।
गुरुजी ने कह दिया, धर्मसागर जी महाराज ने कह दिया, जैसी उसी बात को समाज में चर्चा हुई, समाज में हुई, तो उनसे पूछा गया कि पूजा पाठ वही करते थे, वहां कोई ज्यादा परिवार तो थी नहीं, 2 4 6 8 10 घरों में थे। उन्होंने कहा ठीक है। सब लोगों ने कहा कि ठीक, व्यवस्था बनाई जाए। जब महाराज ने कह दिया है तो पत्थर की लकीर है, और वो लोग जानते थे कि धर्मसागर जी महाराज के मुख से कोई ये बात अगर निकल गई है तो ये इनकी वाचा सिद्धि बड़ी पक्की है। कह दिया है सो कह दिया, वो दिन उस समय पर ही होगा, नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक। कई विस्मय कैसों से हुए, सब कुछ हुआ, और इस तरीके से बढ़िया धूमधाम से उन्होंने कलशारोहण कराया। कलशारोहण कराने का आखिरी का दिन भंडारा चल रहा था। अब भंडारा चल रहा था तो उन्होंने कहा भंडारे में बाकी की चीजें तो कहाँ से बने, कैसे बने, तो कहती कि लड्डू बनवाए थे। अब भंडारे में आ गए यात्री ज्यादा। यात्री जब ज्यादा आ गए तो अब क्या, लड्डुआ की खाट सारा सुहा, कुछ ना बचा। अब वो भागे भागे विपुल सागर दीपचंद नाम का था, तो वे पहुंच करके वहां महाराज के पास गई और महाराज से कहा, महाराज बोले क्या बात है, परेशान है? बोले वो लड्डू सारे खत्म हो गए। बोले अब पंगत बैठी हुई है, पंगत को परोसना है, और बदनामी वाला काम और इज्जत कैसे काम चलेगा? तो तुझे विश्वास है जिन धर्मों के ऊपर? बोले हाँ। तुझे मेरे ऊपर विश्वास है? बोले हाँ। तो बोले जा, तेरे घर में महेंद्र सागर महाराज की दुपट्टा होगा, उनके भाई जो मुनि महाराज बने थे। बड़े भाई ने पहले दीक्षा ले ली थी, तो छुल्लक दीक्षा के बाद में जो दुपट्टा आदि का त्याग करे, मुट्ठी का त्याग कर दिया जाता तो उस समय का, बोले दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा लेके आ और ले जा करके जो 1 खाट लड्डू बचे हैं उस पर ढांक दे। क्या हुआ? 1 खाट लड्डू जो बचे हैं सिर्फ मात्र उस पर ढांक दे। और जब ढांक दे, विश्वास तो था, क्योंकि गुरु ने कह दिया है, उनके विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा जिसको कहती हैं, देखो वो श्रद्धा कितनी मजबूत होती है। उन्होंने वो दुपट्टा उस खाट को ढांक दिया और कह दिया, महाराज ने कहा था उघाड़ करके नहीं लेना, ऐसे उठा के नहीं लेना, हाथ डालना निकालते जाना, हाथ डालना निकालते जाना, और तू वहीं बैठे रहना। किसको कह दिया? जो विपुल सागर जी महाराज बाद में महाराज बने, पहले वीरचंद इनका नाम था। तो ये उनको कह दिया तो वहीं बैठे रहना, वहां से हिलना मत। बोले कि बोले ठीक, निकाल निकाल करके देते रहना, क्योंकि इनकी श्रद्धा मजबूत। देखा, कहते हैं इतने लोग पंगत में खा गए, इतना भंडारा खा गए, पूरा गांव खा गया, आसपास के जितने लोग आए थे सब खा गए, और सब खा करके सब अंत में 4 लोग बचे। कितने? 4 बचे। तो चारों ने सोचा कि लड्डू तो देखे कितने बचे हैं। क्या हुआ? लड्डू तो देखे कितने बचे हैं। देखा तो उसमें गिनती के 4 ही निकले। क्या हुआ? गिनती के 4 निकले। अब जब 4 निकले तो बस इतने में महाराज शुद्धि करने के लिए कमरे से बाहर निकले, बाहर शुद्धि करके आ रहे थे। पता नहीं उनका क्या मन हो गया, उनके मन में क्या दिमाग में चक्रव्यूह चल गया। वो जाकर के जहां मिठाई का स्टॉक रखा हुआ था उस कमरे में घुस गए। लोग घबरा गए, महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए। तो चारों जने 4 लड्डू अपने हाथ में लिए। अब महाराज आ गए तब क्या करें? हाथ में लड्डू था और सब कुछ था। फिर महाराज ने कहा तुम लोग चारों के चारों ही लड्डू नहीं खाओगे, बोले बाहर किसी को भी बांट दो। तो विपुल सागर जी महाराज को रहा नहीं गया, बोले महाराज
आपने हमको लड्डू खाने के लिए क्यों मना किया? बोलेगी तुम सबको लड्डू खिलवाए और हमसे कह रहे हो नहीं खाओ। बोले तुम नहीं खाओगे, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। फिर कुछ दिनों के पश्चात उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद फिर महाराज से धीरे से अकेले में पूछा था। फिर पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों मना किया था? तो बोले ये तेरी श्रद्धा से ही ये सारे के सारे लड्डू आए थे। तेरी श्रद्धा से, तेरी भक्ति की वजह से, विश्वास की वजह से ही ये सब कुछ तुझे प्राप्त हुआ था। अगर आज तू इनको भोग कर लेता था तो तेरा पुण्य क्षीण हो जाता था, तेरे हाथ को जो यश था वो सब कुछ चला जाता था। इसीलिए मैंने तुझे खाने से मना किया था। कहने का तात्पर्य मेरा जो है कि श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। सम्यक दर्शन जो है वो सम्यक दर्शन साधारण नहीं है। हमारा विश्वास इतना मजबूत चाहिए, इतना मजबूत चाहिए कि अगर हम जिस चीज को छू ले वो समझ लेना, सोना चाहो तो सोना और पानी चाहो तो पानी और मिट्टी चाहो तो वो मिट्टी हो जाए। तो विश्वास है, तो श्रद्धा है, अन्यथा हमारी श्रद्धा सब बेकार है। हमारा विश्वास होना चाहिए, अंदर से विश्वास होना चाहिए। मैं इस बात के लिए हमेशा कहता हूँ, हमारे गुरुदेव जब एक दिन बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने की वजह से इतना बीमार पड़ गए थे, मैं विपुल सागर जी महाराज के जीवन की श्रद्धा बता रहा हूँ। जब वो एक दिन बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के इतने बीमार पड़ गए कि उठना संभव नहीं था। समाज के लोगों ने विचार किया कि महाराज अब 1-2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन उनके अंदर में विश्वास था, हौसला था, उनके अंदर में एक भावना थी। वो हमेशा कहते थे कि मुझे संसद क्षेत्र पर ही समाधि करना है। कहाँ करना है? शाश्वत भूमि पर मुझे समाधि करना है। मेरी समाधि कहीं और नहीं होगी। सम्य शिखर की वंदना करी। हम विचार नहीं कर सकते थे कि महाराज इतनी बीमार अवस्था में सम्य शिखर की यात्रा कैसे होगी। नहीं, उन्होंने कहा मुझे सम्य शिखर चलना है और वहां वंदना करने जाना है। बड़े शौक के साथ में, बताओ, जिनकी इतनी चलने की, एक कदम चलने की हिम्मत ना हो, वो व्यक्ति ऊपर सम्य शिखर की वंदना करने के लिए भले डोली में गए, लेकिन हिम्मत तो चाहिए। वो हिम्मत उनके अंदर तो चाहिए। और सम्य शिखर की वंदना करने के बाद में जब चंबा मंदारगिरी पहुंची, भगवान मास्य पूज्य स्वामी की निर्माण स्थली, तो हमने कहा महाराज पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, डोली कर लेते हैं। आप इतनी ऊंचाई कैसे चढ़ोगे, हटो। और ऊपर चढ़ गए। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की पहाड़ी ऊपर जो है, और वैसे ही पकड़ करके चलने की शक्ति ना हो। कहते जो नहीं विश्वास भगवान के प्रति होता है वह चढ़ करके उतर भी गए, तब भी कुछ नहीं जैसे कि तैसे। मेरा कहने का उनकी जो श्रद्धा थी, वह विश्वास था उन्हें कि मेरी शिखर, मेरी समाधि शाश्वत क्षेत्र में होगी। तो समय शिखर से निकल करके अयोध्या पहुंचे। और अयोध्या पहुंचना चाहे 2 ही क्षेत्र हमारे यहाँ शाश्वत हैं। कितने? 2 क्षेत्र शाश्वत हैं। और इन शाश्वत भूमियों की वंदना करने के लिए साधु हो चाहे श्रावक हो, हमेशा जाया करता है। जहाँ भगवान के जन्म कल्याणक होते हैं वो शाश्वत भूमि, और जहाँ से भगवान मोक्ष चाहते हैं वो शाश्वत भूमि है। ये दोनों भूमियों का कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए विश्वास उनका जो था, तो अंत में भी विश्वास फलीभूत हुआ। और ऐसी समाधि वास्तविकता का इतनी शांत परिणाम, इतनी सरलता से अपने देह को छोड़ करके चले गए। मैं वास्तविकता में उन्हें याद करते करते